अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ कढ़ाई, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कुछ हम टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे जो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो ये आ जाती हैं हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे जो हम लोगों ने ऐड करनी है। तो आप लोगों को बता देते हैं हमने कितना कितना ऐड करना है। हमने 3 अनियंस ले लेने हैं और यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमने जो जो ऐड करना है। यहाँ पे स्पाइसेस आ जाती हैं। हम लोगों ने 1 कप योगर्ट ऐड करना है, मतलब कि दही, और 1 केजी हम लोगों ने बीफ ऐड करना है, मतलब कि 1 किलो हम लोगों ने बीफ लिया था, और 1 कप हमें धनिया चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने ऐड करनी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी तो अब बनाना स्टार्ट करेंगे। प्रेशर कुकर में हम लोगों ने बीफ को ऐड कर देना है। अभी हमने चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, सारी चीज़ें ऐड करके फिर इसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। बीफ के बाद अब यहाँ पे आपने सारे प्याज ऐड कर देने हैं। यहाँ से हम लोग टमाटर और जो हमारे पास लहसुन है सिर्फ वही ऐड करेंगे, ये चीज़ें हम लोगों ने ऐड नहीं करनी। अब यहाँ पे स्पाइसेस सारी ऐड कर देंगे। जी सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब बारी आती है पानी डालने की। आप ग्लास का साइज़ देख सकते हैं। हमने ये 1 गिलास भर के इसमें पानी का ऐड कर देना है और हाफ और ऐड करेंगे, मतलब कि 1.5 गिलास आपने पानी का ऐड करना है इसमें। सारी चीज़ों को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, फिर इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे। जी मिक्स हो गई हैं। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। इसके ऊपर सीटी वगैरह लगा देंगे और 25 मिनट्स के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। जी तो ये ट्रिक है, अगर आपकी जो मतलब टाइम पूरा हो गया है तो आपने इसको चूल्हे से उतार के पानी के नीचे रख देना है। फिर इसकी जो प्रेशर होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल ही सेकंड्स में आप लोग प्रेशर को ओपन कर सकते हैं। जी तो यहाँ पे देखें हमारा जो पानी है वो खुश्क हो गया है, थोड़ा सा रहता है, इसको हम वैसे ही सुखा लेंगे। और आप लोग चेक कर लीजिएगा बोटी को कि हमारी बोटी गल गई है तो बिल्कुल ठीक होगा वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रेशर से निकाल के कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। हाँ जी तो अब बारी आती है इसमें घी शामिल करने की। तो हम इसमें घी ऐड करेंगे। 1 कप आप लोगों ने घी ऐड कर लेना है इसमें। ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी से हमें इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप लोग जो मर्ज़ी ऐड कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। जी अब बारी आती है इसमें दही ऐड करने की। 1 कप हमने जो दही लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे हम। इससे इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। अच्छे तरीके से हाँ जी तो अच्छे तरीके से हम इसे हिला लेंगे। ये एक बात याद रखें कि जब हम दही ऐड करते हैं तब आंच इसकी धीमी कर देते हैं, बिल्कुल स्लो करके। तो यहाँ पे हम ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, मतलब कि सब्ज़ मिर्चें हम लोगों ने काटी जो हुई थी वो ऐड कर देनी है। इसको भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब हम इसको कवर करके पकाएंगे। 15 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। देखिए जी हमारा जो एक्सेस वाटर था वो खुश्क हो गया है। जो दही ने पानी छोड़ा था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हमारी ग्रेवी रहती है, माशाल्लाह देखिए कितनी थिक ग्रेवी है। अब हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। माशाल्लाह कलर भी बहुत प्यारा आया है। अब बारी आती है इसमें 2 साबित मिर्चें ऐड करने की। इससे इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है। साथ ही इसमें जो हमने अदरक काटा था उसमें से हाफ ऐड कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह बहुत मज़े का, बहुत लजीज लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का तैयार हुआ था। अब इसमें धनिया ऐड कर देंगे, गरम मसाला ऐड करेंगे और जो हमारे पास अदरक बचा था वो ऐड कर देंगे।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।